तो चलिए तो शुरू करते हैं नीति श्लोक के पहले श्लोक, जो कि 10th क्लास में आपका जो नीति श्लोक पढ़ना है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहले एग्जाम होता था, आज से 5-7 साल पहले बिहार बोर्ड में, कि श्लोक का भावार्थ और व्याख्या पूछता था। अब श्लोक से अंदर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, तो श्लोक को अच्छा समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखो, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आराम से मैथ के हाफ ऑफ द हाफ अगर मेहनत करोगे तो संस्कृत आपको 90 पार करा देगा। और संस्कृत जीवन में बहुत कुछ सिखलाता है आप लोग को। तो बिना टाइम फालतू का बर्बाद किए हुए हम लोग शुरू करेंगे नीति श्लोक, जो कि विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। पहला श्लोक है, यश्च कृत्यम न विघ्नयन्ति शीत उष्णम भयम रतिः समृद्धि वा समृद्धि शैव पंडितः उच्यते। पंडित किसे कहा गया है? पंडित किसे कहा गया है? जिसके कार्य को यस्य कृत्यम न विघ्नयन्ति, जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालता है। कौन? शीत उष्ण भयम रति, ना शीत ना उसे ठंडा का प्रभाव है, उसको ठंडा से भी कोई मतलब नहीं है। वो विद्वान व्यक्ति है, उसे मालूम है कि जीवन में कुछ करना है तो ना ठंडा का चिंता करना है, उष्णम मरे की गर्मी का ना चिंता करना है, ना कोई भय होना चाहिए, ना रति के चक्कर में पड़ना चाहिए, प्रेम मिलाप इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मोह माया से दूर रहना है। समृद्धि व समृद्धि सैव पंडित उच्यते। पंडित वही व्यक्ति है। पंडित का मतलब यह नहीं कि ब्राह्मण, देखो पंडित अलग है और ब्राह्मण अलग है। पंडित कोई जात नहीं है। पंडित का मतलब होता है जो विद्वान व्यक्ति है। तो विद्वान व्यक्ति को समृद्धि और असमृद्धि का भी कोई चिंता नहीं होता है। और वही क्या है? विद्वान व्यक्ति है। तो विद्वान व्यक्ति का यही पहचान है। उसका समय अच्छा हो, समय बुरा हो, गर्मी हो, ठंडा हो, भय को इसको डरवाए, फिर भी वो रुकेगा नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो पंडित है, जैसे आप लोग में भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास हैं ऐसे, जो कतनो बरसात हो आ जाता है सब, उसको दिक्कत नहीं है कि पैर कीचड़ में जाएगा या क्या होगा या ठंडा लगेगा गर्मी लगेगा, वो कंटिन्यू किए हुए हैं। टीचर मारेंगे, मेरे लिए मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर जाएंगे, लात खा के फिर पहुंचता है सब, प्रेम से पढ़ के आता है सब, अंदर कोई भय नहीं है, क्योंकि वो एक सज्जन पिता का सज्जन पुत्र है, वो एक पंडित है, उसे किसी भी चीज का चिंता नहीं, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा श्लोक, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणाम, है ना, सभी तत्व को जानने वाला और सभी कामों में योग, सभी कार्यों में योग, उपायोग यायते मनुष्याणाम नर पंडितः उच्यते। जो मनुष्य सभी जानवरों का, सभी मनुष्यों का समस्या का समाधान जानता है, ठीक है ना, सभी के सुख दुख को समझता है, उसी को क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है। आ रहा समझ में? अब देखा तो पंडित की तो पहचान देख लिया, अब मूर्ख कौन है? अब तुम लोग में तो देखो कौन कौन मूर्ख है। अब मूर्ख का कैटेगरी देखते हैं। ठीक है। पंडित कैटेगरी को तो देखते हैं कौन कौन लोग पास हो गए, अपना देख लेना कि हम है कि नहीं है। अब मूर्ख का देखो पहचान, अनाहूत प्रविष्टति अपृष्टो बहुभाष्यते। मूर्ख का पहचान है अनाहूतो प्रविष्टति अपृष्टो बहुभाष्यते, बिना बुलाए हुए कहीं जाता है, अब बिना बोले बिना पूछे हुए बहुत बोलता है। ठीक है। मूर्ख का देखता है कहीं जाए, होकर द्वार पर खड़ा है, होकर द्वार पर खड़ा है, दिन भर कभी फलना सखी के घर गया, कभी फलना सखी घर गई है, कभी हेने घूम रही है या होने घूम रहा है, बिना बुलाए कहीं जाता है रिलेशन में, कभी नहीं जाना चाहिए। मूर्ख का पहचान है किसी के द्वार पर पड़ा रहता है, कभी मत जाइए। और अपृष्टो बहुभाष्यते का मतलब होता है मूर्ख का ये पहचान है कि बिना पूछे हुए बड़ी बोलता है मूर्ख, दिन भर बराबर अपन ज्ञान देते चलेगा। पढ़े तो कुछ हो कि हिंदी लेकर कलम छिड़क दो संस्कृत हो जाएगा,
वो मूर्ख है। और तोड़ो के लेके बीतेगा, इंस्टाग्राम पर 5000 फॉलोअर तो पैसा आएगा, तब तक नाचो। तोड़ो के लिए बीतेगा, अपनों ले जाएगा वो। तो मूर्ख देखते हो, कभी कभी देखना जितना सब चाय के रेडी पर बैठ के, चाय के दुकान में बैठ के आप पॉलिटिक्स का बात करता है, लालू खराब है, नीतीश कुमार खराब है, प्रशांत किशोर खराब है, मोदिया खराब है ना। एक बार जान लो तुम मोदी का चपरासी बनने लायक भी नहीं हो। और ज्ञान किसको दे रहे हो? मोदी को, जिससे खुद का घर नहीं चलता समझता चलता है। वो लोग चाय का टपड़ी पाका आते हैं, ज्ञान देने आते हैं। तो मूर्ख लोग है, कभी मत सुनो, कभी बहस मत करो। जिंदगी में दो चीज पर कभी बहस मत करना, रोड पर अगर बस पे ट्रेन पर बैठ जाना तो, एक तो जाति, दूसरा तीन चीज, एक जाति, दूसरा धर्म और तीसरा राजनीति। कभी भी बात हो रहा है तीनों पे एकदम दूर हो जाओ। नेता किसी का नहीं होता, समझ में। और मूर्ख की पहचान है कि बिना बुलाया जाता है, पृष्ठों बहु बात है, बिना पूछे बहुत बोलता है, अविश्वस्त विश्वसती। अविश्वास करने वाले चीज पर भी क्या करता है मूर्ख? विश्वास करता है ना। मूढ़ा चेतना जमा, वही क्या है? मूढ़ और नराधम है। अगर कोई कह देगा कि जानते बउआ तो क्या, तो भरोसा कर लेगा कि पेंसिल छील के में दूध डाल देगा ना तो रात में रबड़ बन जाएगा, वो भरोसा कर लिया। फिर अगर कह दिया कि हमारे बाबा ना औसन बड़ा बांस रखे थे ना, तो बड़ा बांस का अना होता था बारिश में तो खोद देते थे बसवा से, हाँ झोरा झोरा बारिश शुरू, है ना। और भरोसा कर लिया कि ना अगर बाबा होंगे तो इबे करेंगे। तो मूर्ख व्यक्ति भरोसा करता है। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? ना भरोसा करने वाले चीज पर भी भरोसा। आगे वो सुने अगर कहानी आप लोग पढ़े, स्वर्ण कंगन वाला, आप लोग नहीं पढ़े हैं? एगो नदी के तीर पर एक शेर बैठा हुआ था, बोलता है पति से कि आओ पति तुम मेरे पास से कंगन ले जाओ, हम बूढ़े हो चुके हैं, मेरा दांत नख गल चुका है। आगे पढ़ना है 10th में, है? और तुम ये ले जाओ कंगन, मैं दान देना चाहता हूं ताकि मेरा जो पाप है वो कम हो सके। ना भरोसा कर रहा था फिर भी भरोसा करता है। जिस पर दिल एक बार भरोसा नहीं करता तो दोबारा सोच के भरोसा भी मत करना। ना भरोसा करने वाले पर भी फिर क्या करता, वो भरोसा करता है। और क्या होता है कि उसको शेर के पास जाता है कंगन के लोभों में, और शेर उसको मार के खा जाता है। तो यही होता है, ठीक है। कभी भी ना, मूर्ख का यही पहचान है कि ना भरोसा करने वाले चीज पर भी क्या करता है, भरोसा करता है। अब आगे का जो आप लोग का श्लोक है अगला क्लास में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए, और संस्कृत का इस तरह आप लोग समझने के लिए मेरे चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। आगे बहुत सारा श्लोक आपको जीवन में जो बहुत काम करेंगे। धन्यवाद।